माई रिचार्ज मॉर्निंग संजय मिश्रा की तरफ से नौ रंग कला मंच डुमराव बक्सर बिहार। जो एक ऐतिहासिक घटना रही है और नरम कला मंच इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और इस उद्देश्य से हुआ था। यहाँ नरम कला मंच की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ हुई थी, यहाँ इस 22 कला में जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर अपना परचम लहरा सके। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मैं अपने ही पूजनीय पिता एवं मेरे गुरुवर प्रोफेसर कामता प्रसाद सिन्हा जी को उद्घाटनकर्ता के रूप में इस मंच पर और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ अन्य राज्यों से आए हुए कृषि महाविद्यालय के जो वैज्ञानिक आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम आज लगभग 6 स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि 6 राज्य आज हमारे पास हमारे यहाँ उपस्थित है। एक बार इन वैज्ञानिकों के लिए जोरदार स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय वो भी आगे आएंगे। साथ ही साथ जो हमारे 6 स्टेट से असम, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, ये 6 स्टेट से जो हमारे वैज्ञानिक आए हुए हैं, इसी वैज्ञानिक हम सभी आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप लोग आएंगे। अब कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर करिश्मा दास, असम से आई हैं। डॉक्टर मोनिका जी यूपी से आई हैं। डॉक्टर अशोक पाटिल महाराष्ट्र से आए हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष उड़ीसा से। डॉक्टर M.K. चंद्रागी गुजरात से। शिव कुमार चौधरी एवं जितेंद्र कुमार जी बिहार से आए हैं और ये सभी कृषि वैज्ञानिक हैं और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें ट्रेनिंग के लिए आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके बीच में खड़े हैं। कार्यक्रम की शुरुआत फिदा काटने के साथ की जाएगी। तत्पश्चात
ये नहीं आ रहा इसमें, आवाज़ नहीं आ रहा इसमें, आवाज़ नहीं आ रहा। बच्चा नारायण दास यह नगर बच्चा नारायण दास यह नगर तो दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ वृक्षा उछा रही है, भगवान को भोग लगे और क्या। महाराज नगर तो नारायण के आश्रय में बहुत सुंदर है, जो है सब पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा ही अलग। यहाँ के लोग बड़े ही ईमानदार दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता न कीजिए। बच्चा ज्यादा मेहनत करना। लूट पाप का मूल है, लूट बिगावत पार, लोग कभी नहीं कीजिए। ए बाबू आगे किनारे साइड पे जाओ। बजो राम बजो भाई कबाब गरमा गरम मसालेदार चना चोरी गरम चना काले टोपी मैना बोले अच्छा गुजर मैना चना चोरी गरम चना
में तरातम, चाशनी में चमाचम, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए और जो ना खाए सो भी पछताए। ले लड्डू, ले बुंदिया, ले बर्फी, ले सब टके से। क्या है बच्चा? मछली है बाबा, मछली। मछली ले ले मछली ले ले मछली ले 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 मछलिया 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 बेटा मछलिया बेटा मछलिया मछलिया खोजा, सेब, नाशपाती, पिहिसरडा, अंगूर का पिटाट। वाह। हमारा ऐसा मुल्क जहां अंग्रेजों के भी डांट कट्टे हो गए। नहा का रुपया खराब किया, बेवकूफ बना। लो 100 टके से बादाम पिस्ता खरो, 100 टके से। और तो नहीं करता। अरे बाबा जी, मस्खरी क्या, इस नगर की चाल ही यही है। यहाँ 100 टके से मिलती है। क्यों बच्चा? इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और यहाँ का राजा कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा। टके से भाजी, टके से खाजा। वाह 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 ओ वाह। बाबा जी, कुछ लेना देना हो तो लो दो। क्यों? हाँ बच्चा हाँ। भिक्षा मांगकर 7 पैसे मिले थे, 3.5 से दिखाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक झक जाएंगे। ये लीजिए बाबा जी। हाँ, बड़ा ही आनंद है। नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ हर चीज टके से मिलती है। मैंने उसकी बात पे विश्वास ही नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और यहाँ का कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा है? गुरुजी महाराज, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा है। Thank you.
क्या कहा? इतने था इसने महाराज? नहीं महाराज, वो कह रहा है 5 खाइए महाराज। अच्छा, 5 खाइए महाराज। लूचा बाजी नानक हमको डरा ही दिया। हाँ इसको 100 कोड़े लगा। हाँ पर महाराज, इसका क्या दोष है? पान लगाने पान लगा कर देता और मान अच्छा, तो तमोली को 200 कोड़े लगाओ। हाँ पर महाराज, तमोली का भी क्या दोष है? आप तो सुपंखा के नाम से डरे हैं। फिर महीना मंत्री, तुम बहुत ही खराब आदमी हो। हाँ मैं रानी से कह दूंगा, मंत्री तुमको बेर बेर साथ बुलाना चाहता है। हाँ नौकर नौकर सारा जी महाराज। आता जी महाराज। दुआइए मामा, दुआइए दुआइए महाराज, दुआइए दुआइए महाराज, दुआइए महाराज, दुआइए दुआइए महाराज, दुआइए। कौन चिल्लाता है? पकड़ कर लो। जी महाराज। दुआइए महाराज, दुआइए दुआइए महाराज, दुआइए महाराज, दुआइए महाराज, हमारा न्याय हो महाराज। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसा कि यम के यहाँ भी ऐसा न्याय नहीं हुआ होगा। हाँ महाराज, बल्ले बल्ले, क्या हुआ महाराज? कद्दू बनने की दीवार गिर पड़ी, उसके नीचे मेरी बकरी जब से मरी। महाराज हमारा न्याय हो महाराज, हमारा न्याय हो। अच्छा, हमारा न्याय हो तो कल्लू बनिए को दीवार पकड़ कर लाओ। जी महाराज। और महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसकी भाई, दोस्त, अफसाना जो भी है पकड़ कर लाओ। और महाराज, दीवार तो ईंट चूने की बनी होती है, उसका दोस्त आसना नहीं होता। अच्छा, तो उस बनिए को पकड़ कर लाओ। जी महाराज। पानिया दरबार में हाजिर हो। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बारकी कैसे मर गई? बोलो बोलो। बारकी नहीं महाराज, बकरी बकरी। हाँ, इसकी बकरी कैसे मर गई? बोलो बोलो। महाराज महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कारीगर ने अच्छी दीवार बनाई, दीवार गिर पड़ी। अच्छा, बन्नी को निकालो और कारीगर को पकड़ कर लाओ। हाँ हाँ जी महाराज। कारीगर दरबार में। बोलो बोलो। महाराज महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, अच्छा। मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज।
अच्छा, इस भिस्ती को निकालो, निकालो। जी महाराज। और कसाई को सब्र मुहर पकड़ कर ला। जी महाराज। कसाई दरबार में हाजिर हो। क्यों बे कसाई? तुमने ऐसी बड़ी नसल क्यों बनाई कि बकरी गिराई और दीवार दबा? बोलो बोलो। मेरा क्या कसूर? रेडियो ने कहे प्रेस की देर में यार जी को समस्या बड़ी बन गई। अच्छा, इसके भाई को निकालो, निकालो, इसके भाई को निकालो और गणेरिया को पकड़ के लाओ। जी महाराज। गणेरिया दरबार में हाजिर हो। पहाड़ी के गणेरिये, मैंने ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? बोलो बोलो। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी तो मैंने उनको देखने में छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल नहीं किया। अच्छा, महाराज। इस गणेरिये कोतवाल दरबार में हाजिर हो। क्यों बे कुतवाल, तूने ऐसी धुन से सवारी क्यों निकाली कि गणेरिये में घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी और दीवार गिराई और कल्लू बनिया का घर किया? बोलो बोलो। गुरुजी ने कहा कि हमको आने से मना किया था। माना कि यह देश बुरा है, पर अपना क्या? अपने किसी राजकारण में काम थोड़े ही है। मटन से मिठाई छापना है और राम भजन करना है। आनंद ही आनंद है। बहुत खा के मोटा गया है। अपनी मोटाई निकलेगी। चल राजा के पास। चलिए बाबा जी, नमो नारायण कीजिए। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम मुझे पकड़ते हो? अरे बाबा जी, बताया है बिगाड़ा है। चलिए, राजा बुलाए हैं, फांसी लगेगा ना तो समझिएगा। चलिए। फांसी? अरे बाप रे, फांसी! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे फांसी दे रहे हो? छोड़ दो। अरे बाबा जी, आप मोटे बहुत हैं, इसलिए आपको फांसी होगी। मोटे होने पे फांसी? ये कहाँ करना है? अरे बाबा,
महाराज क्या उसी का फल है। अरे जिस नगर का नाम ही अंधेर नगरी हो, जहाँ का राजा ही चौपट हो, वहाँ बचने की क्या आशा है। अरे भाइयों कुछ तो धर्म निकालो, ये छोड़ दो। अरे गुरुजी गाओ, गुरुजी पुराण बताओ, गुरुजी गाओ, गुरुजी गाओ, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, ये तेरी क्या दशा है? गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब के मर गए, सब मुझे फांसी देते हैं गुरुजी। बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं होता, इन्हें मेरी बात ही नहीं मानी। गुरुजी मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का फल भोगना पड़ रहा है। गुरुजी आपके सिवा कोई नहीं है, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। बच्चा नारायण सब स्मार्ट है। सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने हैं, तनिक किनार हट जाओ। देखो मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। हाँ, हाँ नहीं होगा। आप बेफिक्र आइए महाराज, आप बेफिक्र आइए। तब तक गुरुजी हम भी फांसी चढ़ेंगे। चढ़ेंगे नहीं गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। चढ़ेंगे। बच्चा मेरा समझाया नहीं। क्या माजरा है? गुरु के सावधान, दरबार में महाराज पधार रहे हैं। क्या गोलमाल है? पता नहीं महाराज, ये गुरु चेले क्या बोल रहे हैं। दादाजी कहने को आप फांसी चढ़ेंगे? हाँ बोलो बोलो। राजन, इस समय ऐसी साइट है कि जो मरेगा वो सीधा वैकुंठ को जाएगा। ये तो हम फांसी चढ़ेंगे, 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 हम फांसी चढ़ेंगे। भला राजा के रहते और कौन बैकुंठ को जा सकता है। हाँ फांसी चढ़ाओ। हाँ आइए महाराज, आइए। और नाटक के जितने भी कलाकार हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद देते हैं। जितने भी हमारे कलाकार हैं और अपना परिचय कलाकार खुद देंगे। मैं सुप्रिया ओझा। मैं नदीम अंसारी, नौरंग कला मंच का एक मेंबर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का हम स्वागत करते हैं। मैं अश्विनी प्रकाश ओझा, कलम। Myself Manish Mishra, from Bihar, Gumraon. Hello, myself Manish Mishra. I'm very honored to be here and perform so wonderful. I'm very privileged to be here actually, and I'm very thankful to get such a wonderful. Very thankful. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं राजा के पात्र में हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार, डीके कॉलेज का छात्र, BCA थर्ड ईयर। और यहाँ मंच पर आए, बड़ी
दुर्भाग्य की बात है, गौरव कला मंच की बात है कि मैं आज इस मंच पर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं सारे लोग से बोलूँगा एक बार कि जो मेरा शो चला है उसके लिए एक जोरदार ताली होगा। और एक शायर करना चाहते हैं, खुदा करे कि काले मुर्गे उजले हो जाए, जो मेरे इस राजा के रोल पर ताली ना बजाए उसके हाथ में खुजली हो जाए। मैं अलका गुप्ता मैं सौरभ सिंह। मेरा नाम एमली गैरवाली है। मैं इंटर का छात्र हूँ, सेकेंड ईयर का। ये हमारे नौरंग कला मंच की युवा टीम है और मैं एक बार फिर सबसे कम समय में रिहर्सल हुआ और ये नया टीम मैं सुप्रिया ओझा को, जो कि करवल से चलकर साइकिल से अपने भाई के साथ आती है और इतनी मेहनत देख के इसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत यंगेस्ट कलाकार है। क्योंकि ये लड़की है लेकिन इनकी जिद थी कि हमको मंच का ही प्ले करना है और ये अपने बातों से डिगी नहीं, लेकिन इनको ये रोल प्ले कराना पड़ा। मैं क्या बताऊँ, इन शब्द नहीं है कि